रोमन रेंज ने सोलो सिकोआ को चैलेंज कर दिया है और फाइनली सारी डिटेल्स पता लग चुके हैं कहां ये मैच होने वाला है। ब्रॉन स्ट्रोमैन इज बैक ऑन स्मैकडाउन और कोडी रोड्स की धुलाई एक बार दोबारा हो गई। करेंगे स्मैकडाउन को रिव्यू। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मैं सोच रहा था कि कल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है तो क्या ही हो जाएगा स्मैकडाउन में ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अनबिलीवेबल शो था। आगे के लिए काफी सारी बिल्ड देखने को मिली है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की प्रेडिक्शंस जो हैं वो असली अखाड़ा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 3 के अंदर आ चुकी हैं। लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहेगा असली अखाड़ा की प्लेलिस्ट का, ताकि कोई भी एपिसोड आपका मिस हो जाए आप उसको जरूर जाके चेकआउट करें। बहुत ही मस्त तरीके से हमने सारे मैचेस को प्रिडिक्ट करा है। अब जिमी ऊसो इस शो को स्टार्ट करते हैं और वो एक क्रच लेके आए थे, ऑब्वियसली बिकॉज उनका टो इंजर्ड है। लेकिन जबकि हमें बताया गया था कि इनडेफिनेटली आउट होने वाले हैं, ऐसा कुछ था नहीं। जिमी ऊसो आके बोलते हैं कि वॉर गेम्स वाज लिट एंड इट डिड नॉट गेट द बिग जिमी, इट गॉट माय बिग टो। यानी कि बिग जिमी को तो पूरा इंजर्ड नहीं कर पाया वो, लेकिन मेरे टो को जरूर कर दिया। वो कहते हैं मैं अपनी फैमिली के लिए प्राउड हूं बिकॉज इतने सालों से हम मेन इवेंट पे मेन इवेंट करते जा रहे हैं सारे शोज के। रोमन रेंज की वो तारीफ करते हैं कितने वो प्राउड है बिकॉज ही इज द मोस्ट डोमिनेंट चैंपियन। और वो कहते हैं जबकि सोलो के रीसेंट डिसीजंस से मैं खुश नहीं हूं, लेकिन उसके लिए भी मैं काफी प्राउड हूं बिकॉज वो आखिरकार मेरा छोटा भाई है। वो जे ऊसो की तारीफ करते हैं कि कैसे वो वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टार्स बन चुका है अब WWE के अंदर। और जिमी ऊसो यहाँ पे काफी फनी तरीके से भी बोल रहे थे। लोग जब हीट चैंट कर रहे थे शुरू में तो जिमी कहते हैं दैट्स द रॉन्ग ट्विन जिसके लिए तुम चैंट कर रहे हो। लेकिन ये सब कुछ एक लाइट हार्टेड फन था जो जिमी ऊसो को बढ़िया बनाता है। लेकिन वो अब खुद की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अब व्हाट इज नेक्स्ट फॉर जिमी ऊसो। इतना जरूर बता दूं कि 2025 का साल मेरे लिए काफी बड़ा होगा बिकॉज क्या पता मैं रॉयल रंबल जीत जाऊं, क्या पता मैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जाऊं, वेल हेल क्या पता कि मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने की भी कोशिश करूं। तो जिमी ऊसो कहते हैं कि 2025 में मेरे गोल्स अचीव करने से मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता और वो कहते हैं कि मैं वो चीजें करके ही रहूंगा। और मेरे फ्रेंड्स जबकि आज यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, जिमी ऊसो स्टिल शोड अप। तो तुम्हें दिख रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा विल है काम करने की। और जैसे ही वो पीछे यहां से मुड़ते हैं उनको पड़ती है एक क्लेमोर किक आउट ऑफ नोवेयर फ्रॉम ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर के चेहरे पे जो इविल स्माइल आ जाती है, भाई खुशी आ जाती है मेरे को तो देख के ड्रू मैकिंटायर को कहीं पे भी। और पहले जे को उड़ाया, फिर सैमी को उड़ाया, अब जिमी को भी उड़ा दिया। किसी को नहीं छोड़ा ड्रू मैकिंटायर ने। और वो अटैक कंटिन्यू करते हैं। अपना सिक्योरिटी आती है, निक ऑल्डिस आते हैं और निक ऑल्डिस वहां से ड्रू मैकिंटायर को हटा देते हैं। कहते हैं कि तेरे को पता है तू गलत कर रहा है, तू ये जो एक्शंस कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। और ड्रू मैकिंटायर को अपने साथ पीछे ले जाते हैं बैक स्टेज। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। क्लियरली ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंज कहीं ना कहीं तो स्टोरी लाइन में प्ले हो रहा है। तभी पूरी ब्लड लाइन को एक एक करके ड्रू मैकिंटायर मार रहे हैं, या फिर इसके पीछे रॉक का हाथ है क्या है। बहुत सारे अलग अलग स्टोरी लाइन्स यहाँ पे बनाई जा सकती हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में जरूर डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिली जहां पे निक ऑल्डिस बियांका बिलेर और जेड कारगिल को स्ट्रिप करने वाले थे या उनको रिलिंक्विश करने के लिए कहने वाले थे टैग टीम टाइटल्स। बिकॉज जेड कारगिल अब है नहीं तो कब तक उनको ऐसे हॉस्टेज रखा जा सकता है। लेकिन नाओमी यहाँ पे साथ खड़ी थी और वो कहते हैं मैं कंपीट करूंगी बियांका के पार्टनर की तरह। तो निक ऑल्डिस कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें करना चाहते हो नेक्स्ट वीक तुम्हें अपना टाइटल डिफेंड करना पड़ेगा और वो अगर तुम कर लोगे तो मैं ये बात अलाउ कर सकता हूं। लेकिन क्लियरली भाई नाओमी जिस तरीके से बोल रही थी, अब बेली के बाद दूसरा शक नाओमी पे ही जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, ये कोई पास का अंदर से थाली में छेद करने वाला है कोई जिसने जेड कारगिल को एक्चुअली में अटैक करा है। क्या वो नाओमी हो सकती है? अपने ओपिनियंस आप मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद मीचिन का मैच होता है टिफनी स्ट्रैटन के साथ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट, जिसका फाइनल अब कल होगा। और दोनों मैचेस आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक टाइम पे रिजल्ट्स होते तो हमें अपसेट हम इन्हें बोलते, बिकॉज मीचिन ने यहाँ पे हरा दिया है टिफनी को और उनको पिन करा जा चुका है। और क्लियरली अब ये भी दिख रहा है कि टिफनी को अलग कर दिया जा रहा है बिकॉज नाया जैक्स अच्छी दोस्त बनती जा रही है बिल्कुल कैंडिस लिरे की। और मीचिन इस मैच को जीत चुकी है, टिफनी हार गई है। लेकिन मैच से पहले जितना ऑल द बेस्ट विश कर रही थी नाया जैक्स टिफनी को, मैच के बाद वो सारा ऑल द बेस्ट भाई निकल गया। हाँ तूने बहुत अच्छा किया, ठीक है, अब तेरे से नहीं हो पाया तो हम क्या करें, मैं ही इकलौती सिंगल्स चैंपियन हूं। लगता नहीं है कि टिफनी कभी तेरे हाथ कोई सिंगल्स टाइटल लगेगा अभी। और कैंडिस लिरे भी आ जाती है वहां पे भाई आग में अपनी और कपूर डालने के लिए।
और वो कहते हैं कि निक ऑल्डिस ने मेरे को और नाया को नेक्स्ट वीक एक टैग टीम टाइटल मैच दे दिया है। अब मैं कोशिश करूंगी कि नाया के पास 2 टाइटल आ जाएं एक ही टाइम पे। और टिफनी क्लियरली इस बात से खुश नहीं है और नाया कहती है भाई ये तो बहुत अच्छा मौका ले आई तू कैंडिस, अब हमें जाके इस पे ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस मैच को हम कैसे जीतेंगे। और टिफनी वहां पे खड़ी है भाई, ये सोच रही है अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की तरफ देख के कि तेरे को मैं बताती हूँ। और ये चीज गाइस क्लियरली बिल्ड करी जा रही है बिकॉज इस सारी चीज में भले अभी टिफनी थोड़ी सी उदास हो, रो रही हो, लेकिन जब वो कैश इन होगा तो सारे आंसू जो हैं वो नाया जैक्स की आंखों से ही निकलने वाले हैं। और मैं उस मोमेंट के लिए वेट नहीं कर सकता। ये काफी अच्छे तरीके से स्लोली बिल्ड करा जा रहा है। रोमन रेंस जो कि आई डोंट थिंक एडवर्टाइज थे आज पूरे शो पे, उनकी तरफ से हमें वर्ड सुनने को मिले फाइनली जो हुआ। और वो यहाँ पे आके एक प्रोमो कट करते हैं जो कि कहीं पे तो टेप था, आई डोंट नो कहां पे किया गया। पीछे वाइज मैन खड़े हैं, शॉट के अंदर वो ब्लर थे लेकिन उनकी प्रेजेंस जरूर यहाँ पे देखने को मिली। रोमन रेंस बात करते हैं कि कैसे उनके लिए एक रफ ईयर रहा, वो अपना टाइटल हार गए, वो अपना वाइज मैन हार गए और उसके बाद वो अपनी ब्लड लाइन सारी की सारी उन्होंने खो दी। वो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने वो उला फाला भी खो दी अपने आप से, जो कि 4 साल पहले मेरी फैमिली ने मुझे क्राउन करी थी। उस टाइम पे सोलो सिकोआ था भी नहीं इस कंपनी के अंदर और मैंने वो अर्न करी थी उला फाला खुद के लिए अपने सारी मेहनत से। यहाँ पे वो कहते हैं कि इस उला फाला को लेने का टाइम वापस आ चुका है बिकॉज January 6 ऑन नेटफ्लिक्स आई चैलेंज यू सोलो सिकोआ टू अ ट्राइबल कॉम्बैट। वो बोलते हैं कि इस दिन मैं तेरी ब्लड लाइन, तेरी उला फाला और तेरी रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें वापस लेके रहूंगा। और जब वो रिस्पेक्ट मेरे पास फाइनली आ जाएगी देन द वर्ल्ड विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्नॉलेज मी। और बहुत ही कमाल तरीके से इसको डिलीवर करा गया। आई डोंट थिंक सोलो इसको ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन ऑफिशियली हो चुका है रिवील। ट्रिपल एच ट्वीट कर चुके हैं कि ये मैच होगा रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के डेब्यू पे January 6 में हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ एक ट्राइबल कॉम्बैट में एंड द विनर विल बी क्राउन्ड द ऑफिशियल ट्राइबल चीफ। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ आगे इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले पॉडकास्ट में, वीडियोस में, आप उसके लिए जरूर स्टे ट्यून्ड रहें। इसके बाद बैकस्टेज लेगाडो डेल फैंटास्मा थी और वो यहाँ पे क्लियरली निक ऑल्डिस को बोलते थे तो हमें सही से ट्रीट नहीं कर रहा, हम मंडे नाइट रॉ पे जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उनका ट्रांसफर हो जाएगा। कार्मेलो हेज आते हैं और कहते हैं कि देख भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है अपने सरप्राइज अपोनेंट की, देख मैं कितनी इजीली इसको हराता हूँ। निक ऑल्डिस कहते हैं जा भाई करके दिखा तू इस चीज को। तो कार्मेलो हेज का ये जो अपोनेंट निकला वो और कोई नहीं बल्कि मॉन्स्टर अमंग मॉन्स्टर या मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमैन थे, जिन्होंने कार्मेलो हेज को इजीली हरा दिया। तो कार्मेलो हेज बक 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 करते करते अब ऐसा लगता है मंडे नाइट मेलो का ही आसरा लेना पड़ेगा। और ये काफी अच्छे से दिखाया गया बिकॉज ब्रॉन स्ट्रोमैन वापस आ चुके हैं। उनकी इंजरी हो गई थी ब्रॉनसन रीड वाली फ्यूड में, लेकिन अब उनको ट्रांसफर कर दिया गया है स्मैकडाउन पे। तो होपफुली उनके ब्रॉनसन के साथ फ्यूचर में कभी दोबारा फ्यूड कंटिन्यू हो, लेकिन अभी के लिए वो वापस आ गए, वो देख के अच्छा लगा। और बैक स्टेज यहाँ पे प्रीटी डेडली को मना करने के बाद वो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पे आने के लिए अग्री कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक ही विल बी ऑन ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, तो वहां पे भी हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी जरूर। इसके बाद एले नाइट का एक कमाल का प्रोमो सुनने को मिला बैक स्टेज पहले, जहां उनसे सोलो सिकोआ के बारे में पूछा जाता है। और एले नाइट कहते हैं मैंने क्लियरली पहले ही बोल दिया था कि ये जो ब्लड लाइन का बिजनेस है मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इन्होंने आके मुझसे पूछा भी था क्या तू और गेम्स में आना चाहता है, मैंने उस चीज के लिए मना कर दिया था बिकॉज मुझे कोई ब्लड लाइन से फर्क नहीं पड़ता। उला फाला को उन्होंने कम से कम 3 बार गलत बोला यहाँ पे उफा लाफा, और मैं सोच रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ कि ये सच में स्क्रिप्टेड है या फिर एले नाइट को इतनी कोई पड़ी नहीं है ब्लड लाइन की कि आज तक उन्होंने बैठ के सुना नहीं है उफा लाफा है कि उला फाला है। तो भाई बहुत कंफ्यूजन थी। और एले नाइट बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे इस ब्लड लाइन के बिजनेस से। वो कहते हैं कि जहां तक मेरे को लेना देना है मैं तो चाहूँ पूरी फैमिली ब्लड लाइन की दे कैन गो टू हेल एक्सेप्ट जे ऊसो, बिकॉज जे ऊसो मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा पसंद है। पीछे से यीट की आवाज आती है क्राउड की चैंट की, तो एले नाइट भी अपना ये कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन वो कहते हैं कि अब फाइनली मौका मिल रहा है मुझे, सोलो सिकोआ के चेहरे पे मेरा पंच लगेगा और मेरी टांग या लात जो है उसकी फैट एस पे आज पड़ने वाली है। तो फाइनली ये मैच देखने को मिला सोलो सिकोआ और एले नाइट के बीच में, जो कि बहुत मजा आया, मुझे देख के इंटरेस्टिंग था बिकॉज रिंग साइड पे जेकब फाटू अटैक की कोशिश करते हैं, एले नाइट उनको उठा के पटक देते हैं अनाउंसर्स टेबल पे, और इसके बाद उनको मैच में काफी मोमेंटम भी मिला। उन्होंने टॉप रोप से एक एल्बो ड्रॉप लगाई और वहां पे जबकि सोलो सिकोआ किक आउट कर देते हैं, जेकब फाटू उठ के वापस आते हैं। और इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला बिकॉज मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है और जेकब
जेकब फाटू के इस अटैक ने मेक श्योर करा कि सोलो सिकोआ को यहाँ पे डोमिनेशन दिखाने का जरूर मौका मिले और एक डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जबकि एलए नाइट इस मैच को जीत गए हैं, उनको अटैक करके धो जरूर यहाँ पे दिया गया। बिकॉज मैच के बाद अंड्राडे और अपोलो क्रूज ये दो लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। दोनों को सोलो स्पाइक पड़ता है, वो भी अपना बदला लेने आए थे, लेकिन सोलो को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया ब्लड लाइन के साथ कि अब वो क्लियरली रेडी लग रहे हैं। और इस मैच से पहले जब वो प्रोमो कट कर रहे थे और रोमन रेंस का नाम लेते हैं, उसी टाइम पे एलए नाइट उनको इंटरप्ट भी कर देते हैं। तो कभी ऑफिशियली यहाँ सोलो सिकोआ के मुंह से हमें सुनने को नहीं मिला कि रोमन मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन रोमन रेंस ने क्लियर कर दिया है कि एक बार तेरी ब्लड लाइन जीती और एक बार मेरी ब्लड लाइन जीती है, तो क्लियरली इसको अब एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंड दैट इज गोइंग टू बी ट्राइबल कॉम्बैट ऑन रॉ और नेटफ्लिक्स। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सोलो सिकोआ को भी दिखाया गया और अच्छे से पूरा बिल्ड कराया जा रहा है। इसके बाद मैच देखने को मिला दूसरा यूएस टाइटल क्वालिफायर चेल्सी ग्रीन वर्सेस बेली। और जैसे कि मैं कह रहा हूं, काफी टाइम इन मैचेस में हम बोलते कि ये तो भाई एक अपसेट हो गया, लेकिन चेल्सी ग्रीन की फॉर्म आगे कंटिन्यू इंप्रूव होती जा रही है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी बहुत पाइपर निविन की डिस्ट्रैक्शन की मदद ऑलमोस्ट एक 10 काउंट को यहाँ पे बीट करती हैं, बहुत क्लोजली 9 पे रिंग में आ जाती हैं बेली, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती हैं चेल्सी ग्रीन अपना फिनिशर लगाती हैं और पिन कर देती हैं बेली को टू गेट द विक्ट्री। तो बहुत खुश हैं, वो फाइनल्स में है। और कल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हमें फाइनल देखने को मिलेगा मीचिन वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में, जो कि पहले भी अच्छी फ्यूड चली थी और अब कंटिन्यू करी जाएगी, बेसिकली टू क्राउन द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स द फर्स्ट वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और फाइनली इस मेन इवेंट से पहले हम बात कर लेते हैं नाकामुरा की। थोड़ी सी कोई वीडियो सी प्ले हुई जहां पे सब टाइटल आ रहे हैं और वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि एलए नाइट को जैसे मैंने खत्म किया, वो अभी भी अपने टाइटल को समझ के बैठा है, जो कि उसका अब है नहीं, लेकिन जो एलए नाइट के साथ हुआ वही मैं बाकी सबके साथ करने वाला हूं। शिंसुके नाकामुरा इज इनएविटेबल, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेन इवेंट में कोडी और केविन ओवेंस आने वाले थे आमने सामने, और कोडी की एक बार फिर से केविन ओवेंस ने बेइज्जती करी है, बहुत बढ़िया। बिकॉज माइकल कोल रिंग में थे, कोडी रोड से वो पूछते हैं कि भाई ट्रिपल एच ने तेरे को कुछ दिया है, वन टाइम ओनली, वन नाइट ओनली गिफ्ट दिया है जो तू कल लेके आएगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, तो वो क्या है, क्या तू हमें बता सकता है? तो कोडी रोड्स इससे पहले उसकी बात करते केविन ओवेंस आ जाते हैं और वो अपना बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पार्किंग लॉट में गाड़ी के अंदर वो बैठे हैं और वो बोलते हैं कि कोडी रोड्स तेरे को शर्म आनी चाहिए, माइकल कोल तेरे को भी शर्म आनी चाहिए, बिकॉज तू एक अनबायस्ड इंटरव्यू मेरे साथ लेना चाहता था, क्या तू कोडी के साथ भी एक अनबायस्ड इंटरव्यू ले सकता है? क्या तू कोडी रोड से एक्चुअली में ऐसे सवाल पूछ सकता है जो एक जर्नलिस्ट पूछता? तू उससे ये सवाल पूछ कि आखिर क्यों उसने अपने फ्रेंड्स का यूज किया रेसलमेनिया में अपनी स्टूपिड स्टोरी खत्म करने के लिए, और उसके बाद उन्हीं दोस्तों के मुंह पे थूक दिया जिस दिन उसने रोमन रेंस के साथ टीम अप करा। वो कहते हैं कि देख भाई, जितना बुरा तू फ्रेंड है कोडी रोड्स, उतना ही बुरा तू भाई भी है, उतना ही बुरा तू बेटा भी है। और ये जो टॉन्ट्स हैं, जो शॉट्स हैं, केविन ओवेंस के रुक नहीं रहे थे, और वो कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कोडी रोड्स की कितनी लंबी देर तक तू आखिर चैंपियन रहेगा, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, लेकिन इतना लोग हमेशा याद रखेंगे। और तेरे को भी मैं बता दूं कि तू सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हमेशा एज स्टारडस्ट था। तो कोडी रोड्स यहाँ पे माइक लेके पहले तो थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं भाई केविन ओवेंस के शॉट्स जो हैं वो रुकने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना मैं ही इसको जाके ले आता हूँ जहां पे भी ये है बैक-स्टेज। तो जाते हैं बैक-स्टेज, गोरिल्ला से बाहर निकलते हैं और वैसे ही केविन ओवेंस उनको अटैक कर देते हैं। वापस आ जाते हैं लोग ब्रॉल करते करते रिंग में, और केविन ओवेंस को आज फिर से अपर हैंड मिला बिकॉज टाइटल से उन्होंने कोडी रोड्स को अटैक किया, और उसके बाद उन्होंने टाइटल रेस तो नहीं किया, अपने हाथ में लेके वापस कोडी के ऊपर फेंक दिया। तो क्लियरली केविन ओवेंस को एक बार फिर से अपर हैंड मिल रहा है इस शो में जाने से पहले, तो काफी क्लैरिटी है हद तक। और आप विनर अगर जानना चाहते हैं कि क्या होगा इस मैच के अंदर, क्या रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं, तो असली अखाड़ा पॉडकास्ट में हमने वो सारी चीजें डिस्कस करी हैं गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये आपको अगर एपिसोड का रिव्यू आज अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।